आप वीडियो में जो इमेज देख रहे हो उसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये ह्यूमन फिंगरप्रिंट है, पर असल में यह एक ट्री स्टाम्प है। और अब आप जो इमेज देख रहे हो वो नॉर्मल नहीं, बल्कि एक आर्टिस्ट जॉन टी हाउटिस द्वारा ह्यूमन हेयर को उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति से कंपेयर कर दिखाया गया है। और इस मूर्ति को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। और अब आप इमेज में जो बटरफ्लाई की स्पीशीज देख रहे हो उसे 8998 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके विंग्स पर कुछ इस तरह का डिजाइन बना होता है। और क्या कभी आपने सोचा है कि एटीएम मशीन के डायलेट पैड्स पे डॉट डॉट क्यों बने होते हैं? तो इसी प्रकार के गोल्डन पैड जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 1, आज मोबाइल इंसान की रोजमर्रा की जरूरतों का एक अहम हिस्सा बन गया है। आज हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मोबाइल का यूज करते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में एक रेस्टोरेंट आपको फूड पे ह्यूज डिस्काउंट दे रहा है, बट कंडीशन ये है कि नो फोन यूज इन रेस्टोरेंट। पेरेंट्स लव्ड इट, बट लुक एट द किड्स। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट आपको बताएगा कि व्हाई वी लव आवर मदर, और माँ और बच्चे का रिश्ता कितना सुंदर होता है। यदि कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसका कोई ऑर्गन इन एनी कंडीशन डैमेज हो जाता है, तो जो बेबी उसके वोम में रहता है वो कुछ सेल्स को उसके ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए भेज देता है। द बॉन्ड बिटवीन ए मदर एंड हर चाइल्ड इज ट्रूली अमेजिंग। नंबर 3, आप वर्ल्ड के बेस्ट सर्च इंजन गूगल के बारे में जरूर जानते होंगे, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि हम गूगल पे डू ए बैरल रोल सर्च करें तो आपका पूरा पेज स्पैन करने लगेगा। फैक्ट नंबर 4, हम सभी अपने देश की आर्म्ड फोर्स के बारे में जरूर जानते हैं, जिसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी शामिल है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि इन तीनों सेनाओं का सैल्यूट करने का तरीका इतना डिफरेंट क्यों होता है? अगर हम थल सेना की बात करें तो वो हमेशा हथेली को माथे पर लगाकर खुले हाथ से सैल्यूट करते हैं। सारी उंगलियां सामने की ओर खुली हुई होती हैं। यह तरीका अपने सीनियर के प्रति सम्मान दिखाता है, और साथ ही साथ यह भी दिखाता है कि उनके पास किसी भी प्रकार का वेपन नहीं है, मतलब आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और इंडियन एयरफोर्स खुली हथेली को 45 डिग्री के एंगल पे सैल्यूट करते हैं, जो सेना के आसमान की ओर प्रगति को दर्शाता है। इंडियन नेवी खुली हथेली को जमीन की तरफ झुकाकर सैल्यूट करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि ओल्ड टाइम में काम करने से उनके हाथ गंदे हो जाते थे और वे अपने सीनियर को किसी भी तरह से अपमानित नहीं करना चाहते थे। इसलिए इंडियन नेवी खुली हथेली को जमीन की तरफ सो करके सैल्यूट करती है। हर आर्म फोर्स का अपना अपना स्टाइल होता है। आप दुनिया के महानतम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बारे में जरूर जानते होंगे। रोनाल्डो मेसी से 869 डेज छोटे हैं, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोनाल्डो का बेटा मेसी के बेटी से भी 869 डेज ही छोटा है। फैक्ट नंबर 6, आपने इस दुनिया की बहुत सी लाइब्रेरियों के बारे में जरूर सुना होगा, जहां मिलियन ऑफ बुक्स रहती हैं। पर मजे की बात यह है कि इस धरती पर कई ह्यूमन लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती हैं, जहां पर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस इंसान को चुन सकते हो और उससे अपने सवाल जवाब कर सकते हो। फैक्ट नंबर 7, जिस इंसान को आप वीडियो में देख रहे हो उसका नाम जॉन क्रिस्लर है। यह वही इंसान है जिसने जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री का फिंगरप्रिंट बस उसकी फोटो देखकर ही रिक्रिएट कर लिया था। और इतना ही नहीं, एप्पल आईफोन 5s मोबाइल के लॉन्च होने के 24 घंटे बाद ही उसका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन ब्रेक कर लिया था। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट हम सभी को पता होना चाहिए। हम सभी घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर का यूज करते हैं, पर क्या आपको पता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की भी एक्सपायरी डेट होती है? क्योंकि हर मैन मेड ऑब्जेक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। आपको सिलेंडर की एक साइड में एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप जरूर दिखी होगी। इसमें ए से लेकर डी तक कुछ अल्फाबेट लिखे होते हैं और साथ ही साथ कुछ नंबर भी लिखे होते हैं। हर एक अल्फाबेट 3 मंथ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए अल्फाबेट जनवरी से लेकर मार्च को रिप्रेजेंट करता है, इसी प्रकार बी अल्फाबेट अप्रैल से लेकर जून को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट डी अल्फाबेट अक्टूबर से लेकर दिसंबर को रिप्रेजेंट करता है। और जो नंबर लिखे होते हैं वे आपके ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यदि किसी सिलेंडर पे A20 लिखा है तो उसकी एक्सपायरी डेट मार्च 2020 में होगी। फैक्ट नंबर 9, आप वर्ल्ड के बेस्ट सर्च इंजन गूगल के बारे में जरूर जानते होंगे, और इसका हेडक्वार्टर 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि गूगल अपने लॉन की घास को काटने के लिए लॉन मूवर का यूज नहीं करता है, बल्कि उसने 200 गोट्स को हायर किया हुआ है। फैक्ट नंबर 10, आप लोगों ने कभी सोचा है कि एटीएम पैड्स पर जो नंबर लिखे होते हैं उनके साथ डॉट्स क्यों बनाए जाते हैं? ये हमारे किस काम के होते हैं?
इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डॉट नहीं बल्कि ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, जिसे हम ब्रेल लिपि भी कहते हैं, जिसका यूज ब्लाइंड लोगों द्वारा किया जाता है ताकि वे आसानी से एटीएम नंबर को पहचान सकें।